बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे उस बाबरकत दिन की जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल का वो रोशन लम्हा जब कायनात जगमगा उठी। जिस लम्हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उस वक्त ऐसे मोजज़ात रोनुमा हुए जिन्होंने अहले अरब को हैरान कर दिया। सबसे पहले ऐवान किसरा यानी ईरान के बादशाह का महल हिल गया और उसके 14 सुतून खुद ब खुद गिर गए, जो कि ईरान की जवाल की निशानी थी। दूसरा मोजज़ा आतशकदाए फारस, जो हजारों साल से जलता आ रहा था, वो यकदम बुझ गया। ये वो आग थी जिसे फारस के लोग खुदा समझकर पूछते थे। तीसरा मोजज़ा बहरा सावा यानी एक मशहूर झील खुश्क हो गई। ये भी एक बड़ी निशानी थी कि पुरानी बातिल ताकतों का खात्मा होने वाला है। चौथा मोजज़ा मक्का मुकर्रमा के अतराफ में ऐसा नूर फैला कि शाम के महल्लात तक रोशन हो गए। और सबसे बड़ी निशानी हजरत आमना रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जब मेरे लख्ते जिगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनसे एक नूर निकला जिसने पूरे घर को मुनव्वर कर दिया। ये सब निशानियां इस बात की दलील थीं कि एक अजीम नबी, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को हिदायत का पैगाम दिया। आइए हम सब इस दिन को अकीदत व एहतराम से मनाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें और उनकी तालीमात पर अमल करने का अज़्म करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।